नवरात्रि को हिंदुओं के नव वर्ष के रूप में भी देखा जाता है और उसके साथ ही मां दुर्गा की स्थापना करके, कलश स्थापना करके जगह जगह पूजा की जा रही है। आज वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी कोरोना गाइडलाइन जारी किए हैं। मां के दर्शन के लिए वैष्णो देवी भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और देखिए कैसे फूलों से अद्भुत श्रृंगार मां के दरबार का किया गया है। कोरोना के बीच मंदिरों में सतर्कता बढ़ती जा रही है, लेकिन चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और 9 दिन 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। देश के सभी बड़े मंदिरों में सुबह से मां के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। कोरोना के चलते मंदिरों में विशेष व्यवस्था भी की गई है। लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, सैनिटाइजेशन के साथ एंट्री दी जा रही है, मास्क पहनना अनिवार्य है और लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा आराधना हो रही है। दिल्ली के कालका जी मंदिर में भी भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है मां के दर्शन के लिए और यहाँ ई रजिस्ट्रेशन के जरिए ही लोग आज दर्शन पा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद एहतियात बरता जा रहा है। वैष्णो देवी भी पहुंच रहे हैं मां के भक्त। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी इसके लिए नियम और गाइडलाइंस जारी किए हैं। तो देश भर में मां के मंदिरों में भीड़ लगी है। दिल्ली, वाराणसी और जम्मू में हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। दिल्ली में की तस्वीर आपके सामने, वाराणसी के दुर्गा कुंड मंदिर में जो मां का शक्तिपीठ माना जाता है वहां पर भी भक्तों की कतार लगी हुई है और साथ ही जम्मू में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 3 तस्वीरें दिल्ली के कालका जी मंदिर, वाराणसी के दुर्गा कुंड मंदिर और जम्मू के वैष्णो माता मंदिर में। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नवरात्रि की शुभकामनाएं देशवासियों को दी है। मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना आज नवरात्रि के पहले दिन की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नवरात्रि की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर लोगों को शुभकामनाएं दी। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी गुरसिमरन और हमारी सहयोगी महिमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गुरसिमरन, आप इस वक्त माता के दरबार में मौजूद हैं, साथ ही साथ कोरोना काल भी इस वक्त है, तो कोरोना काल के चलते हुए क्या क्या सावधानी वहां बरती जा रही है ताकि कोरोना से सुरक्षित भी लोग रहें और मां के दर्शन भी कर पाएं? जी देखिए, इस बार जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से पहले ही कुछ कड़े कदम लिए गए थे, यानी कि मां की यात्रा के लिए जो भी दर्शनार्थी जो है देश के विभिन्न हिस्सों से या फिर जम्मू कश्मीर से आएंगे तो उनके लिए कोविड टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया था। RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के बाहर से आने वाले यात्रियों को लानी होगी, जो 72 घंटे से जो समय के बीच में होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर से आने वाले लोगों का यहीं पर ऑन स्पॉट जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। माँ के भवन को किस तरह से सजाया गया है ये गौरव अगर आपको दिखाएं तो माँ जय माता दी के साथ ये पूरा जो भवन का रास्ता है इसको सजाया गया है। देशों विदेशों से फल और फूल से माँ के भवन को ये जो रास्ता अग्रसर है इसको सुसज्जित किया गया है। और आज क्योंकि चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, यानी कि माँ शैलपुत्री की पूजा जो है वो की जानी है, इसलिए माँ के सभी 9 स्वरूपों को भी भवन के रास्ते में सुसज्जित किया गया है। 8 बजे तक माँ के दरबार में आरती होनी है, इसलिए लोगों का जो रश है वो कम है, लेकिन अभी चंद मिनटों के बाद ही 3 से 4 मिनट के बाद लोगों को जो है माँ के दर्शनों के लिए भेजा जाएगा। तकरीबन अगर बात की जाए तो 10,000 से 15,000 लोगों की आज जो है उम्मीद जताई जा रही है कि लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और माँ के सभी रूपों को इस तरह से स्थापित किया गया है कि जो भी लोग हैं माँ के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं वो माँ को अपने फ़ोन में कैद कर लेना चाहते हैं, एक झलक पाना चाहते हैं। लोगों की कोशिश ये है कि माँ जो है वो माँ जो है वो अपना उन पर आशीर्वाद बरसाए, ताकि कोरोना काल जो चल रहा है जिससे कि देश जो है कहीं ना कहीं संकट में है, लोग भी डरे हुए हैं, उससे लोगों को निजात मिल सके। अगर पिछली बार की बात की जाए तो जब चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई थी तो तब पूरा लॉकडाउन था और तब माँ की यात्रा भी बंद कर दी गई थी। तो तकरीबन 1 साल के अंतराल के बाद माँ की चैत्र नवरात्र के समय में दर्शन लोग कर पा रहे हैं, तो इससे लोग बेहद ज़्यादा खुश भी हैं। बिल्कुल, व्यवस्था वहां पर काफी की गई है कोरोना को लेकर के। गुरसिमरन, मैं लौटूंगी आपके पास, मेरे साथ महिमा भी जुड़ी हुई है कालका जी मंदिर दिल्ली से। महिमा, कालका जी मंदिर में भी भक्तों का सैलाब उमड़ता है, खासतौर पर नवरात्रि का जब मौका हो, ऐसे में क्योंकि दिल्ली में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या तस्वीर वहां से नजर आ रही है?
जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन की ओर से एहतियात बरतने को कहा गया है। आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट भीष्म को कि अगर वो दिखा सके किस तरीके से जो भक्त हैं उनका आगमन यहाँ पर लगातार लगा हुआ है। जो पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद है वो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। हालांकि ये कहा गया था कि ई पास के द्वारा ही यहाँ पर कालका जी मंदिर में एंट्री होगी, लेकिन अभी सुबह के समय सभी भक्तजनों को यहाँ पर एंट्री दे दी गई है। हालांकि प्रॉपर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो फॉलो नहीं हो पा रही है, लेकिन मास्क यहाँ पर सभी लोगों ने पहना हुआ है। पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पे खड़े हैं वो लगातार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की चेतावनी दे रहे हैं और साथ ही साथ माँ के दर्शन करके वापस लौटने की बात कर रहे हैं। और झंडेवाला की अगर कालका जी की बात करें तो कालका जी मंदिर जो है वो दर्शन के लिए खुला हुआ है, लेकिन वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए झंडेवाला मंदिर बंद कर दिया गया है। वहां पर सिर्फ माता की आरती ही होगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो भक्त है उनका आगमन लगा हुआ है माता का, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है तो माता की दर्शन के लिए यहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं। सुबह का समय और लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मास्क प्रॉपर पहना हुआ है लोगों ने, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है और झंडेवाला को बंद कर दिया गया है, यही उसी दौर में अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब तक अस्पतालों में बेड की कमी नहीं होगी तब तक कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन नवरात्र एक बहुत ही पावन उत्सव माना जाता है, एक बहुत ही पावन त्योहार माना जाता है हिंदुओं में। तो भक्तजन जो है वो लगातार सुबह से यहाँ आ रहे हैं। प्रशासन का, हालांकि कालका जी के प्रशासन का ये कहना था कि वो ई पास के द्वारा ही लोगों को एंट्री देंगे, लेकिन अभी बाहर से लेके अंदर तक की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर बैरिकेडिंग और एक प्रॉपर वे बना दिया गया है भक्तजनों के लिए, ताकि जो भीड़ है वो इकट्ठा ना हो सके। मैं चाहूंगी भीष्म को अगर वो दिखा सके कि किस तरीके से यहाँ पर एक प्रॉपर लेन बना दी गई है कि जो भक्त आ रहे हैं वो इस जगह से एंट्री लेंगे और यहीं से एग्जिट करके वापस बाहर चले जाएंगे, ताकि जो लोग हैं वो एक साथ इकट्ठे ना हो सके, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रहे। क्योंकि लगातार दिल्ली में 10,000 से ज्यादा कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। झंडेवाला मंदिर को बंद कर दिया गया है, लेकिन भक्तजनों के लिए बिल्कुल महिमा, वापस लौटेंगे आपके पास। गुरसिमरन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुरसिमरन, जैसा कि महिमा तस्वीरें दिखा रही थी कि कालका जी मंदिर के जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से इंतजाम किए गए हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें, लोगों में आसानी से दर्शन भी कर पाएं। श्राइन बोर्ड की तरफ से क्या क्या ऐसी तैयारी हुई है अभी? देखिए, श्राइन बोर्ड की तरफ से शुरुआत से लेकर यहाँ तक पूरी तैयारियां की गई हैं। जो मां के दरबार में जा रहे हैं उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कुछ यात्रीगण जो है वो मां के दर्शन कर कर वापस लौट रहे हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो श्राइन बोर्ड के दिए जो आदेश हैं उनका पालन कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी परिवार जो है वो जम्मू से कम और देश के बाकी हिस्सों से ज़्यादा लोग जो है वो आए हैं दर्शन कर कर। कुछ लोग लौट रहे हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। मैडम, दर्शन कर कर आए हैं, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, माँ से क्या दुआ मांगी है, क्या मन्नत मांगी? जल्दी से जल्दी कोरोना को खत्म किया जाए, माँ से यही दुआ मांगी है और सब भक्तों को अच्छी से दर्शन हो, कोई को कोई प्रॉब्लम ना हो कोरोना काल के बीच में। तो जिस तरह से कोविड के कुछ SOPs रखे गए हैं उनका क्या पूरी तरह से पालन करते हुए आपने दर्शन किए? हाँ बिल्कुल। तो लगातार जो है इन्होंने जो दर्शन जो है वो किए हैं कोविड SOP का पालन करते हुए पूरी तरह। और आप देखेंगे कि अब क्योंकि दर्शनों की शुरुआत हो चुकी है, आरती खत्म हो चुकी है, तो लगातार जो भक्तजन हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं जय माता जी के जय घोष के साथ, बेहद ज़्यादा प्रसन्न है। माँ के दर्शन हुए हैं और पहले नवरात्र जो कि मंगलवार के दिन पड़ रहा है बेहद ही शुभ माना जाता है, इसलिए भक्तजन बेहद ज़्यादा खुश हैं माँ के दर्शन पाकर और उम्मीद है इन्हें भक्तों में उत्साह चरम पर है, क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां के दर्शन के लिए भक्त पहुंचे हैं। महिमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही गुरसिमरन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और श्रद्धालुओं का पहला जत्था पाकिस्तान की धार्मिक यात्रा पर रवाना हो रहा है, दिखाते हैं